भीमपुर का राजा भीम एक अत्यंत दिलेर, बहादुर, दानी और प्रजा की सच्चे मन से देखभाल करने वाला शासक था। राजा भीम के 3 पुत्र थे और चौथे संतान के रूप में एक पुत्री ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया सुलेखा। 3 भाइयों के बाद जन्म लेने के कारण वह राजा भीम की आंखों का तारा बन गई। राजा उसे बेहद प्रेम करते थे और सुलेखा भी अपने पिता से उतना ही स्नेह करती थी। राजा और रानी जब अपनी इस लाडली बेटी को देखते तो उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती। उन्हें लगता मानो ईश्वर ने उन्हें सबसे अनमोल खजाना सौंप दिया हो। उसी समय एक और शक्तिशाली राजा था, राजा वीरासन। उसका पुत्र राजकुमार धर्मवीर अत्यंत रूपवान, ज्ञान और कला में निपुण, सत्यनिष्ठ और पराक्रमी योद्धा था। आयु में वह सुलेखा से लगभग 2.5 वर्ष बड़ा था। समय धीरे धीरे बीतता गया और दोनों यौवन की दहलीज पर पहुंच गए। सुलेखा की सुंदरता, दानशीलता और मधुर स्वभाव की चर्चा पूरे देश में फैल गई। जैसे हवा उसकी सुगंध हर कोने तक पहुंचा रही हो, ठीक वैसे ही राजकुमार धर्मवीर अपनी वीरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। लोग उसकी बहादुरी की मिसालें देते नहीं थकते थे। एक दूसरे की प्रशंसा सुन सुनकर दोनों के हृदय में प्रेम पनपने लगा। दोनों मन ही मन यही सोचते कि यदि उनका विवाह हो जाए तो जीवन कितना सुखमय हो जाए। उस युग में हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार कन्याएं स्वयं अपना जीवन साथी चुनती थी। इस परंपरा को स्वयंवर कहा जाता था और बड़े बड़े राजा महाराजा भी इसका पालन करते थे। राजा भीम ने अपनी इकलौती पुत्री सुलेखा के विवाह के लिए भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। देश विदेश के राजा और राजकुमारों को निमंत्रण भेजे गए। स्वयंवर के दिन महल अद्भुत वैभव से सजाया गया। जब सभी अतिथि एकत्र हो गए तब सुलेखा हाथ में फूलों की माला लेकर सभा में आई। वह एक एक राजकुमार को ध्यान से देखने लगी, जैसे कोई देवी अपने भाग्य का चयन कर रही हो। उसी सभा में राजकुमार धर्मवीर भी उपस्थित था। जैसे ही सुलेखा की दृष्टि उस पर पड़ी, उसके गालों पर लाली दौड़ गई। वो धीरे धीरे सभी के सामने से गुजरती हुई धर्मवीर के पास पहुंची और प्रेमपूर्ण मुस्कान के साथ माला उसके गले में डाल दी। सभा में सन्नाटा छा गया। फिर मंगल ध्वनि गूंज उठी। राजा वीरासन ने भी धर्मवीर की वीरता और गुणों की प्रशंसा पहले से सुन रखी थी। मन ही मन उनकी भी इच्छा थी कि यदि सुलेखा इसी से विवाह करे तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। स्वयंवर की मर्यादा के कारण वह हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, लेकिन सुलेखा के निर्णय से वे अत्यंत प्रसन्न हुए। अन्य सभी राजा और राजकुमार निराश होकर अपने अपने राज्य लौट गए। राजा भीम ने बड़े धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मवीर से कर दिया और प्रसन्न मन से अपने राज्य लौट आए। ये रिश्ता इतना सुंदर और पवित्र था कि चारों ओर से आशीर्वादों की गूंज सुनाई देने लगी, मानो स्वयं आकाश भी इस विवाह को शुभकामनाएं दे रहा हो। विवाह के बाद राजा धर्मवीर और रानी सुलेखा ने एक शांत, सुखी और प्रेम से भरा जीवन आरंभ किया। राजमहल फिर से उल्लास से भर उठा। जहां भी दोनों साथ होते वहां प्रेम और सौहार्द की सुगंध फैल जाती। धर्मवीर अपनी पत्नी का अत्यंत सम्मान करते थे और सुलेखा अपने पति को अपना सर्वस्व मानती थी। कुछ ही समय में ईश्वर ने उन्हें 2 सुंदर पुत्रों का वरदान दिया। महल बच्चों की किलकारियों से गूंज उठता। दोनों पुत्रों को गोद में लेकर धर्मवीर और सुलेखा घंटों खेलते, उन्हें बोलना सिखाते, हंसाते और निहारते रहते। उस समय तक राजकुमार धर्मवीर पर राज्य की कोई विशेष जिम्मेदारी नहीं थी, इसलिए वह अपना अधिकतर समय शतरंज खेलने में बिताने लगा। वह इस खेल में इतना निपुण हो गया कि बड़े बड़े खिलाड़ी भी उसके सामने घबराकर हार मान लेते। शतरंज उसके लिए केवल खेल नहीं बल्कि मनोरंजन और बौद्धिक अभ्यास था। लेकिन ये सुख और निश्चिंतता अधिक दिनों तक टिक नहीं सकी। एक दिन राजा वीरासन गंभीर बीमारी के कारण कुछ ही दिनों में चल बसे। पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। अब राज्य की पूरी जिम्मेदारी राजा धर्मवीर के कंधों पर आ गई। धर्मवीर ने शतरंज से दूरी बना ली और पूरे मन से राज्य कार्य में जुट गए। उन्होंने प्रजा की देखभाल की, न्याय किया और राज्य को सुचारू रूप से चलाने लगे। परंतु भाग्य ने यहाँ भी एक कठिन परीक्षा छिपा रखी थी। कुछ समय बाद पुष्कर नाम का एक व्यक्ति राजा धर्मवीर के जीवन में प्रवेश करता है। बाहर से वह राजा का अत्यंत घनिष्ठ मित्र प्रतीत होता था, लेकिन भीतर से वह एक कट्टर शत्रु था। उसके मन में केवल एक ही उद्देश्य था, किसी भी तरह राजा धर्मवीर का राज्य छीनकर स्वयं उसका स्वामी बनना। पुष्कर ने राजा की कमजोरी को पहचान लिया था। शतरंज वह बार बार धर्मवीर से खेलने का आग्रह करने लगा। शुरू में राजा ने मना किया, लेकिन मित्रता और आग्रह के दबाव में वह खेलने बैठ गया। धीरे धीरे ये खेल फिर आदत बन गया। पुष्कर स्वयं शतरंज का बहुत बड़ा उस्ताद था।
वह हर बाजी में राजा को हराने लगा। पुष्कर ने राजा धर्मवीर को उकसाया कि महाराज, सिर्फ शतरंज की बाजी खेलने में वह मजा नहीं जो मजा बाजी में कुछ दांव लगाने में है। दांव लगाकर ही हार जीत का असली मजा आता है। उसकी इन बातों में आकर राजा धर्मवीर ने शतरंज की हर बाजी पर दांव लगाने शुरू कर दिए। राजा धर्मवीर हार पर हारते जाते और भीतर ही भीतर उनकी जिद बढ़ती जाती। एक बार जीत जाऊं फिर खेल छोड़ दूंगा, यही सोच उन्हें खेल से बांधे रखती। महीने बीतते चले गए। रानी सुलेखा ये सब देख रही थी। वह अत्यंत समझदार और दूरदर्शी थी। जब उसने देखा कि राजा लगातार हार रहे हैं तो उसके मन में भय बैठ गया। उसे लगने लगा कि यदि यह खेल यूं ही चलता रहा तो राज्य हाथ से निकल जाएगा। वह बार बार राजा को समझाती, स्वामी यह जुआ छोड़ दीजिए। दरबार के मंत्री भी राजा से विनती करते, महाराज राज्य की चिंता कीजिए, ये खेल हमें विनाश की ओर ले जा रहा है। लेकिन राजा धर्मवीर पर जिद सवार थी। जब तक एक भी बाजी नहीं जीत लेता तब तक शतरंज की बिसात नहीं छोड़ूंगा। एक दिन रानी सुलेखा ने दरबार में सभी दरबारियों और मंत्रियों को बुलाया। गंभीर स्वर में बोली, कोई उपाय सोचिए जिससे राजा इस जुए को छोड़ दें, वरना राज्य का खजाना खाली हो जाएगा और हम सब सड़कों पर आ जाएंगे। मुख्यमंत्री गहरी चिंता में डूबते हुए बोले, रानी साहिबा, हम सब समझा समझा कर थक चुके हैं। राजा किसी की नहीं सुनते। मुझे भय है कि राज्य बड़ी आपदा में फंसने वाला है। उन्होंने आगे सुझाव दिया, दोनों राजकुमारों को उनके नाना भीमपुर के राजा भीम के पास भेज दिया जाए ताकि वे इस संकट से सुरक्षित रहे। एक अन्य दरबारी ने कहा, रानी साहिबा, यदि आप भी बच्चों के साथ चली जाएं तो संभव है राजा परिवार की याद में होश में आ जाए। ये सुनकर रानी सुलेखा की आंखें भर आई। भर्राया स्वर में बोली, बच्चों को भेजना ठीक है लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। सुख के दिनों में अपने पति के साथ रही हूं तो दुख में भी साथ दूंगी। सच्ची पत्नी छाया की तरह साथ निभाती है। अंततः भारी मन से रानी ने दोनों बच्चों को भीमपुर भेज दिया, लेकिन स्वयं राजा के पास डटी रही जैसे आंधी में खड़ा एक मजबूत वृक्ष। इधर राजा धर्मवीर को इन सब बातों की सुध तक नहीं थी। वह पुष्कर के साथ जुए में पूरी तरह डूब चुका था। पहले उसने अपने आभूषण दांव पर लगाए और हार गया। फिर कीमती वस्त्र वे भी चले गए। घोड़े, हाथी, धन सब कुछ जुए की भेंट चढ़ता गया। अंततः वह घड़ी भी आई जब राजा ने पूरी रियासत दांव पर लगा दी और वह भी हार गया। राजा धर्मवीर के पास अब एक कौड़ी भी नहीं बची थी, लेकिन धूर्त पुष्कर की लालसा अब भी शांत नहीं हुई थी। राजा धर्मवीर के पास जब कुछ भी शेष नहीं बचा, तब वह थकी हुई सांस लेते हुए जुए की बिसात से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर हार, लज्जा और पश्चाताप साफ दिखाई दे रहा था। उसने पुष्कर की ओर देखते हुए कहा, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा जिसे मैं दांव पर लगा सकूं। ये सुनकर धूर्त पुष्कर जोर से हंसा। उसकी हंसी में मित्रता नहीं बल्कि विष भरा उपहास था। वो बोला, महाराज ऐसा कैसे कह सकते हो, अभी भी तुम्हारे पास बहुत कुछ है। राजा धर्मवीर ने चकित होकर उसकी ओर देखा, अब क्या शेष है? पुष्कर ने क्रूर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, तुम्हारी पत्नी रानी सुलेखा, उसे दांव पर लगा दो। ये सुनते ही धर्मवीर के होश उड़ गए। उसका रक्त खोल उठा। एक पल के लिए उसका हाथ तलवार की मूठ तक चला गया। उसका मन हुआ कि उसी क्षण पुष्कर का सिर धड़ से अलग कर दे, जैसे क्रोधित सिंह अपने शिकार पर टूट पड़ता है। लेकिन अगले ही क्षण उसे अपनी विवशता का एहसास हुआ। अब ना उसके पास सेना थी, ना अधिकार, ना सिंहासन। उसने क्रोध को भीतर ही भीतर पी लिया। अब राजा धर्मवीर की सारी हुकूमत समाप्त हो चुकी थी। वह राजा से एक साधारण मनुष्य बन चुका था। उसने अपने कीमती वस्त्र उतार दिए और साधारण कपड़े पहन लिए। रानी सुलेखा ने भी अपनी शाही पोशाक त्याग दी और एक सादी सी साड़ी पहन ली। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो राजसी वैभव ने अंतिम विदाई ले ली हो। दोनों अंतिम बार महल की दीवारों, छतों और उन अनगिनत यादों को निहारते रहे जो कभी उनके सुखी जीवन का आधार थी। ऐसा लगा मानो कोई सुंदर सपना टूटकर बिखर गया हो। राजा धर्मवीर के करीबी रिश्तेदार और मित्र ये दृश्य देखकर रो पड़े। वे दोनों को नगर की सीमा तक छोड़ने आए। विदाई की उदासी हवा में घुल गई थी। सबने नम आंखों से उन्हें प्रणाम किया और धर्मवीर तथा सुलेखा ने भी सबको अंतिम अभिवादन किया। इसके बाद दोनों ने घने जंगल की ओर कदम बढ़ा दिए, जहां हर दिशा में अजनबीपन और अनिश्चित भविष्य था। जंगल में कुछ दूर चलने के बाद राजा धर्मवीर रुक गया। उसने भारी मन से सुलेखा से कहा, सुलेखा, तुम जानती हो कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ जंगली फल, घास और कठिन जीवन के सिवा कुछ नहीं मिलेगा।
इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम इस रास्ते चली जाओ। सुलेखा ने पूछा, ये रास्ता कहाँ जाता है? धर्मवीर बोला, ये तुम्हें तुम्हारे पिता राजा भीम के पास पहुंचा देगा। वहां तुम सुरक्षित और सुखी रह सकोगी। ये सुनते ही सुलेखा उसके चरणों में गिर पड़ी। फूट फूट कर रोते हुए बोली, मेरे स्वामी, जिस दिन मैंने स्वयंवर में आपके गले में माला डाली थी, उसी क्षण से मैं आपकी हो चुकी हूँ। आप जिस हाल में रखेंगे, मैं उसी में सुख खोज लूंगी। मुझे अलग मत कीजिए। सच्चा प्रेम कभी जुदा नहीं होता। राजा धर्मवीर मौन हो गया। उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा। दोनों आगे बढ़ते चले गए। काफी दूर चलने के बाद उन्हें घने पेड़ों की छाया में एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। वह किसी वरदान जैसी प्रतीत हुई। दोनों थकान से चूर हो चुके थे, इसलिए वहीं जमीन पर लेट गए। सुलेखा इतनी थकी हुई थी कि लेटते ही गहरी नींद में सो गई, मानो कुछ समय के लिए सारे दुख भूल गई हो। लेकिन राजा धर्मवीर की आंखों में नींद नहीं थी। वह पूरी रात जागता रहा। उसके मन में सैकड़ों विचार उमड़ते रहे। उसे अपनी मूर्खता पर बार बार पछतावा होता। मैंने सब कुछ नष्ट कर दिया, अपनी पत्नी, अपने बच्चों और अपने राज्य को। महल में पली यह कोमल रानी जंगल का कठोर जीवन कैसे सह पाएगी? तभी उसने निश्चय किया कि वह सुलेखा को सोते हुए छोड़कर चला जाएगा, ताकि वह सुबह उठकर मायके लौट जाए और इस यातना से बच जाए। वह धीरे धीरे झोपड़ी से बाहर निकला। उसने पत्नी को अंतिम बार देखा और भारी हृदय लेकर एक दिशा में चल पड़ा। इतनी दूर की लौटने का साहस भी न बचा। सुबह का सूरज निकल चुका था, लेकिन रानी सुलेखा के जीवन में अंधेरा छाया हुआ था। जैसे ही उसकी आंख खुली और उसने झोपड़ी में अपने पति राजा धर्मवीर को नहीं पाया, उसका हृदय धक से रह गया। उसे ऐसा लगा मानो उसने अपनी सबसे कीमती चीज खो दी हो। वह घबरा कर झोपड़ी से बाहर निकली। चारों दिशाओं में दौड़ दौड़ कर पुकारती रही, धर्मवीर कहाँ हो? और जब कोई उत्तर नहीं मिलता तो फूट फूट कर रो पड़ती। आखिरकार वह हाय हाय करती हुई उठी और इधर उधर भागने लगी, जैसे कोई खोया हुआ खजाना ढूंढ रही हो। भूख और प्यास से उसका शरीर कमजोर पड़ गया। भटकते भटकते वह एक पवित्र स्थान पर पहुंची। वह एक आश्रम था, शांत, पवित्र और संसार की माया से दूर। सुलेखा वहीं ठहर गई। जब उसे विश्वास हो गया कि यह संत सच्चे, पवित्र और ईश्वर के भक्त हैं, तो वह हिम्मत जुटाकर उनके पास गई। आंखों में आंसू और स्वर में कंपन था। हे संतों, मुझे बताएं, मेरा प्रिय पति अब किस हाल में है? क्या वह सुरक्षित है? संतों ने ध्यान मग्न होकर अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से उसे देखा और शांत स्वर में कहा, बेटी धैर्य रख, तेरे भाग्य का द्वार फिर से खुलेगा। तेरा पति जीवित है। वह अपने सारे दुखों और पापों से मुक्त होकर फिर से सिंहासन पर विराजमान होगा और अपने शत्रुओं को दंड देगा। ये शब्द सुलेखा के लिए अमृत के समान थे। उसने फिर पूछा, मेरे सुख के दिन कब आएंगे? मुझे वह कब मिलेगा? लेकिन संत मुस्कुराकर मौन हो गए, मानो समय का रहस्य स्वयं प्रकट होना चाहता हो। कुछ दिन सुलेखा आश्रम में रही। संतों की करुणा, सेवा और स्नेह से उसके घाव भरने लगे। उसके मन को शांति मिली। अंततः वह संतों से आशीर्वाद लेकर फिर अपने पति की खोज में निकल पड़ी। अब वह पहले जैसी निराश नहीं थी, लेकिन चिंता अभी भी बनी हुई थी। चलते चलते वह एक विशाल नदी के किनारे पहुंची, जहां सौदागरों का एक बड़ा काफिला ठहरा हुआ था। ऊंट, घोड़े, माल की बोरियां सब दिखाई दे रहे थे। उस समय सुलेखा की दशा अत्यंत दयनीय थी। भूख, प्यास और थकान ने उसका रूप बदल दिया था। काफिले के सरदार ने उससे पूछा, तू कौन है और किसे ढूंढ रही है? सुलेखा ने रोते हुए उत्तर दिया, मैं एक राजा की बेटी हूँ, एक राजा की पत्नी हूँ और अब एक बदनसीब स्त्री हूँ। मैं अपने पति की तलाश में भटक रही हूँ। सरदार को दया आ गई। उसने कहा, हम 6-10 देश जा रहे हैं, जहाँ राजा साहू का शासन है। यदि चाहो तो हमारे साथ चलो। सुलेखा ने इस छोटी सी आशा को थाम लिया। काफिले के साथ चलती हुई रानी सुलेखा के मन में एक हल्की सी आशा जाग उठी थी। उसे लगने लगा था कि शायद अब उसका दुखों भरा सफर समाप्त होने वाला है। ऊंटों और घोड़ों की कतारों के बीच चलते हुए वह चुपचाप अपने पति राजा धर्मवीर को याद करती रहती। हर कदम पर यही प्रार्थना करती कि ईश्वर किसी चमत्कार से उसे उसके स्वामी से मिला दे। रास्ते में एक रात काफिले ने एक सुंदर झील के किनारे डेरा डाला। सभी ने भोजन किया, थकान उतारी और अपने अपने स्थान पर सो गए। सुलेखा भी अत्यधिक थकावट के कारण गहरी नींद में डूब गई। आधी रात बीत चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था कि अचानक धरती के कांपने जैसी आवाजें आने लगी।
कुछ ही पलों में जंगल से जंगली हाथियों का एक विशाल झुंड निकल आया। जैसे ही उनकी नजर काफिले के पालतू हाथियों पर पड़ी, वे उग्र हो उठे और सीधे काफिले की ओर बढ़ चले। पालतू हाथी और घोड़े डर के मारे चिंघाड़ने लगे। जानवर इधर उधर भागने लगे। शोर सुनकर काफिले के लोग नींद से चौंक गए। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे, लेकिन मौत उनसे तेज थी। कोई हाथियों के विशाल पैरों तले कुचल गया, किसी को सूंड से उठाकर दूर फेंक दिया गया। चीखपुकार से पूरा जंगल गूंज उठा। कई लोग वहीं मारे गए, कई गंभीर रूप से घायल होकर कराहते रह गए। पूरा काफिला मानो युद्ध भूमि बन गया था। सुलेखा इस भयानक शोर से जाग गई। डर के मारे उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो घबराकर एक दिशा में भागी। सौभाग्य से उसे घनी झाड़ियों के पीछे एक सुरक्षित स्थान मिल गया। वह वहीं दुबक कर बैठ गई। कुछ देर बाद हाथियों का झुंड आगे बढ़ गया। जो लोग जीवित बचे थे वे एक जगह इकट्ठे हुए। सभी के चेहरे पर डर और सदमे की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। कुछ लोगों ने आपस में फुसफुसाना शुरू किया। एक बोला, हमने रास्ते में देवताओं को चढ़ावा नहीं चढ़ाया, इसी कारण यह आपदा आई। दूसरा बोला, नहीं ये तो भाग्य का लिखा था। तभी एक तीसरा क्रोध में बोला, भाग्य नहीं, ये सब उस औरत की वजह से हुआ है जिसे हमने नदी किनारे पाया था। वही अपशकुन है, उसकी बदकिस्मती हम पर टूट पड़ी। सरदार ने भी गंभीर स्वर में कहा, सच है, एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। धीरे धीरे सब एक स्वर में बोल उठे, उस अभागी औरत को मार डालो वरना और भी आपदाएं आएंगी। झाड़ियों में छिपी सुलेखा ये सब सुन रही थी। उसका शरीर सिहर उठा। उसे अपनी जान का खतरा साफ दिखाई देने लगा। वह उसी जगह सिमटी रही। काफिले वालों ने उसे चारों ओर ढूंढा, लेकिन वह उन्हें नहीं मिली। आखिरकार हारकर बचे हुए सामान को समेटते हुए वहां से आगे बढ़ गए। कुछ समय बाद सुलेखा झाड़ियों से बाहर निकली। दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। अब वह फिर से अकेली थी। वह अनजान दिशा में चल पड़ी। जब बिल्कुल थक जाती तो किसी पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगती। हे ईश्वर, मुझे किस पाप की सजा मिल रही है। मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए, मेरा पति मुझसे बिछड़ गया, मेरा राजसी जीवन समाप्त हो गया। वह रोते रोते आसमान की ओर देखती और विलाप करती। शाम ढलते ढलते उसे दूर एक नगर की ऊंची दीवारें दिखाई दी। ये दृश्य उसके लिए आशा की किरण बन गया। ये वही नगर था जहां राजा साहू का शासन था। सुलेखा किसी तरह नगर में प्रवेश कर गई। उसके फटे पुराने वस्त्र, बिखरे बाल और धूल से सना चेहरा देखकर लोग उसे पागल समझने लगे। भटकते भटकते वह राजा साहू के भव्य महल के पास पहुंच गई। महल की ऊपरी मंजिल से रानी की दृष्टि उस पर पड़ी। सुलेखा की दयनीय अवस्था देखकर रानी का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने दासी को बुलाकर कहा, उस स्त्री को यहाँ बुलाकर लाओ। दासी ने कहा, रानी साहिबा वह तो पागल लगती है। रानी ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, नहीं, उसके चेहरे पर पागलपन नहीं, गहरे दुख की छाया है। उसे ले आओ। सुलेखा को महल में लाया गया। रानी ने उसे गले लगाया, पानी पिलाया और उसका दुख भरा वृतांत सुना। पूरी कहानी सुनकर रानी की आंखें भर आई। राजा साहू को भी बुलाया गया। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि सुलेखा को वस्त्र, सेविकाएं और सम्मान दिया जाए। कुछ ही दिनों में सुलेखा का शरीर संभल गया। उसका मुरझाया चेहरा फिर से खिल उठा, लेकिन हृदय में पति और बच्चों की पीड़ा अब भी जीवित थी। इधर राजा भीम को किसी प्रकार अपनी बेटी का समाचार मिला। उन्होंने रथ और सैनिक भेजकर अपनी प्रिय बेटी को बुलवा लिया। मायके पहुंचकर सुलेखा को माँ बाप और बच्चों का स्नेह मिला, लेकिन उसका मन अब भी राजा धर्मवीर की खोज में भटक रहा था और उधर वन में भटकता हुआ पश्चाताप की आग में जलता हुआ राजा धर्मवीर सूरजपुर की ओर बढ़ रहा था। इधर रानी सुलेखा मायके में माता पिता और बच्चों के बीच रहकर कुछ समय के लिए संभल तो गई थी, लेकिन उसका मन हर पल अपने पति राजा धर्मवीर की खोज में भटका रहता था। उधर दूसरी ओर वन में भटकता हुआ भूख प्यास और पश्चाताप से जर्जर राजा धर्मवीर अकेला चलता रहा। वो ना राजा था, ना पति, ना पिता, बस एक टूट चुका इंसान। इसी भटकन में कई दिनों बाद वो सूरजपुर की सीमाओं में पहुंचा। जीविका के लिए उसने घोड़ों की देखभाल का काम सीख लिया। धीरे धीरे वह रथ में घोड़े जोतने लगा। आश्चर्य की बात यह थी कि घोड़े उसकी आज्ञा तुरंत मान लेते थे। वह उनकी चाल, थकान और स्वभाव को जैसे बिना बोले ही समझ लेता था। उसकी कुशलता की चर्चा जल्दी ही पूरे नगर में फैल गई। सूरजपुर के राजा ऋतुपर्ण तक ये बात पहुंची। राजा ने उसे दरबार में बुलवाया। धर्मवीर ने अपना असली परिचय छिपा लिया और स्वयं को एक साधारण व्यक्ति बताया।
उसकी विनम्रता और कौशल से राजा प्रभावित हो गए और उसे अपना सारथी नियुक्त कर लिया। अब धर्मवीर दिन रात राजा रथुपर्ण की सेवा करने लगा। उसकी निष्ठा, ईमानदारी और कार्यकुशलता देखकर राजा उस पर विशेष कृपा करने लगे। एक दिन बातचीत के दौरान राजा को पता चला कि धर्मवीर को शतरंज का गहरा ज्ञान है। राजा ने उत्सुक होकर कहा, क्या तुम शतरंज खेलना जानते हो? धर्मवीर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, थोड़ा बहुत। राजा ने उसे खेलने को कहा। पहली ही बाजी में धर्मवीर ने ऐसी चाल चली कि राजा चकित रह गए। कुछ ही दिनों में वह राजा रथुपर्ण को भी हराने लगा। राजा समझ गए कि यह साधारण व्यक्ति नहीं है। खुश होकर राजा ने उसे शतरंज और जुए की वे सभी गढ़ चालें सिखा दी। ये ज्ञान धर्मवीर के लिए वरदान बन गया। उधर सुलेखा ने अपने पिता राजा भीम से कहकर धर्मवीर की खोज में चारों दिशाओं में दूत भेजे। कई महीनों तक कोई समाचार नहीं मिला, लेकिन जो दूत सूरजपुर होकर लौटे वे एक ही बात कहते, वहां राजा रथुपर्ण का एक ऐसा सारथी है जिसकी बुद्धि और कला अद्भुत है। ये सुनते ही सुलेखा का हृदय जोर से धड़क उठा। उसके मन में एक पुरानी स्मृति जाग उठी। इतना योग्य व्यक्ति, इतना संयमी, ये धर्मवीर के सिवा और कौन हो सकता है? पहले ये केवल संदेह था, फिर धीरे धीरे ये संदेह विश्वास में बदलने लगा। हर बार जब वह उस सारथी के गुणों की चर्चा सुनती, तो उसका मन और दृढ़ हो जाता। अब सुलेखा ने ठान लिया कि वह किसी भी तरह उस रहस्यमय सारथी को अपने सामने बुलाएगी और सच्चाई जाने बिना चैन से नहीं बैठेगी। कई रातें उसने जागकर सोचा कौन सा उपाय अपनाया जाए कि राजा रथुपर्ण स्वयं सूरजपुर से यहाँ आए और उनका सारथी भी साथ आए। उसने केवल एक दूत को सूरजपुर भेजा और पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि राजा भीम की पुत्री सुलेखा पुनः स्वयंवर करने जा रही है। उसका पूर्व पति लंबे समय से लापता है और संभवतः अब जीवित नहीं रहा। ये समाचार आग की तरह फैल गया। सूरजपुर में जब राजा रथुपर्ण ने ये सुना तो वे चौंक उठे। वर्षों से वे सुलेखा की सुंदरता, पतिव्रता, धर्म और गुणों की प्रशंसा सुनते आए थे। उनके मन में लोभ जाग उठा। यदि सुलेखा मुझे चुन ले तो मेरा यश और वैभव दोगुना हो जाएगा। उन्होंने तुरंत अपने सारथी धर्मवीर को बुलाया और उत्साह से कहा, कल ही राजा भीम के राज्य भीमपुर चलना है। रथ इतनी तेजी से हाँको कि स्वयंवर से पहले ही वहां पहुंच जाए। ये सुनते ही धर्मवीर का हृदय कांप उठा। उसकी सांसें रुक सी गई। सुलेखा स्वयंवर, दूसरा विवाह, उसकी पूरी दुनिया एक पल में उलट गई। वह समझ गया कि यह स्वयंवर सच हो या झूठ। अब समय आ गया है और अगली सुबह रथ तैयार था और धर्मवीर अपने भीतर तूफान लिए भीमपुर की ओर चल पड़ा। राजा धर्मवीर, जो अब भी सारथी के वेश में था, रथ पर बैठे थे सूरजपुर के राजा रथुपर्ण, जिनके मन में स्वयंवर को लेकर उत्साह और स्वार्थ दोनों भरे हुए थे। रथ जैसे जैसे भीमपुर की ओर बढ़ता गया, धर्मवीर का मन और अधिक भारी होता गया। क्या सुलेखा सचमुच मुझे मृत मान बैठी है या ये सब कोई योजना है? कभी वह सुलेखा को दोष देता कि उसने दूसरा स्वयंवर क्यों रचाया और कभी स्वयं को कोसता कि उसने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया था। उसका मन पश्चाताप और प्रेम के बीच झूलता रहा। इधर भीमपुर के महल की ऊंची छत पर खड़ी रानी सुलेखा की आंखें दूर क्षितिज पर टिकी हुई थी। अचानक दूर से रथ के पहियों की तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी। धूल का गुब्बार उठा। सुलेखा का हृदय उछल पड़ा। उसने ऊपर की छत से एक दासी को बुलाया और पूछा, क्या तुम्हें सारथी का चेहरा दिखाई दे रहा है? दासी ने दूर तक देखा और बोली, नहीं रानी साहिबा, अभी तो केवल धूल और रथ की छाया ही दिख रही है। सुलेखा ने स्वयं झरोखे से देखने की कोशिश की, लेकिन सारथी का चेहरा स्पष्ट नहीं हो सका। अब वह और अधिक व्याकुल हो गई। वह नीचे आंगन में आकर रथ के आने की प्रतीक्षा करने लगी। उधर राजा भीम ने जब देखा कि सूरजपुर के राजा रथुपर्ण स्वयं उनके दरबार में पहुंचे हैं तो वे आश्चर्यचकित रह गए। स्वयंवर की तो कोई तैयारी नहीं है, ये यहाँ कैसे? रथुपर्ण और उनके सारथी भी ये देखकर असमंजस में पड़ गए कि ना तो स्वयंवर मंडप सजा है, ना कोई राजाओं की भीड़। लेकिन अतिथि होने के कारण कुछ कह ना सके। राजा रथुपर्ण को सम्मान सहित महल में ठहराया गया, जबकि सारथी को सेवकों के साथ बाहर स्थान दिया गया। इधर सुलेखा के हृदय की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह उस सारथी को नजदीक से देखे बिना चैन नहीं पा सकती थी। उसने एक चतुर दासी को बुलाया और कहा, उस सारथी से बातचीत करो। उसकी बोली, उसके हाव भाव, उसकी आंखों की भाषा सब ध्यान से देखो। दासी सारथी के पास गई। उसने बातचीत की, लौटकर आए और तरह तरह की बातें बताने लगी। लेकिन उसकी बातें इतनी बढ़ा चढ़ाकर कही गई थी कि सुलेखा किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी।
उसका मन और अधिक उलझ गया। अब उसने अंतिम और सबसे बड़ी परीक्षा का निश्चय किया। उसने अपने दोनों नन्हे पुत्रों को बुलाया। उसने दासी से कहा, इन बच्चों को उस सारथी के पास ले जाओ। देखना वह इन्हें देखकर क्या करता है। दासी बच्चों को लेकर गई। जैसे ही धर्मवीर की दृष्टि उन पर पड़ी, वह एक ही क्षण में सब समझ गया। यह उसके अपने बच्चे थे। वर्षों से दबा हुआ पिता का प्रेम फूट पड़ा। उसने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो रो पड़ा। उसके सामने बीता हुआ राजसी जीवन, सुलेखा का चेहरा, बच्चों की किलकारियां, सब कुछ घूम गया। दासी ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। कुछ देर बाद उसने पूछा, तुम इन बच्चों को देखकर इतने भावुक क्यों हो गए? धर्मवीर ने आंसू पोंछते हुए कहा, यह मासूम चेहरे मुझे मेरे बच्चों की याद दिला रहे हैं जो मुझसे बहुत पहले बिछड़ गए। बच्चे भी अजीब व्यवहार कर रहे थे। वे दासी के साथ जाने को तैयार नहीं हो रहे थे। बार बार पीछे मुड़कर सारथी की ओर देखते, जैसे किसी अपने को पहचान रहे हो। जब दासी बच्चों को लेकर लौटी और उसने सारी बात सुलेखा को बताई, तो अब सुलेखा के मन में कोई संदेह शेष नहीं रहा। वह सारथी कोई और नहीं, वही मेरा धर्मवीर है। सुलेखा का हृदय आनंद और वेदना से भर उठा। वर्षों की प्रतीक्षा अब समाप्त होने वाली थी, लेकिन वह जानती थी कि अभी भी धर्मवीर स्वयं को प्रकट नहीं करेगा। अब केवल एक ही उपाय बचा था, पर्दे के पीछे सामना। वह अपनी माता के पास गई, उनके चरणों में बैठ गई और धीमे स्वर में बोली, माँ, मैं उनसे अकेले में मिलना चाहती हूँ। बिना किसी को बताए माता ने उसकी आंखों में झांका, सब समझ लिया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत कर बेटी, अब मिलन का समय आ गया है। रानी सुलेखा अपनी माता के साथ महल के एक शांत कक्ष में पहुंची। वहां पहले से ही पर्दे की व्यवस्था कर दी गई थी ताकि कोई और भीतर न देख सके। माता ने दासियों को आदेश दिया कि सारथी को चुपचाप वहां लाया जाए। कुछ ही देर में वह व्यक्ति, जो संसार की नजरों में केवल एक साधारण सारथी था, उस कक्ष में पहुंचा। पर सुलेखा के लिए वह उसका खोया हुआ संसार था। पर्दे के इस ओर सुलेखा खड़ी थी और उस ओर राजा धर्मवीर। दोनों के बीच केवल एक कपड़े की आड़ थी। कुछ क्षणों तक सन्नाटा छाया रहा। केवल दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थी। आखिरकार सुलेखा ने कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या तुम मेरे स्वामी, मेरे पति धर्मवीर हो? ये सुनते ही धर्मवीर के हृदय में जैसे किसी ने तीर चला दिया। वह कठोर स्वर में बोला, एक ओर तुम मुझे मरा समझकर स्वयंवर की घोषणा कराती हो और दूसरी ओर मुझसे ये प्रश्न पूछती हो। ये कैसा विश्वास है सुलेखा? यह उत्तर सुनकर सुलेखा सब समझ गई। वह जान गई कि धर्मवीर स्वयंवर की अफवाह से आहत है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत सारी सच्चाई कह दी। वह स्वयंवर एक छल था। केवल तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए मैंने तुम्हें कभी मृत नहीं माना। मेरा हृदय आज भी केवल तुम्हारा है। उसने भर्राए आवाज में आगे कहा, मैंने जंगल का दुख सहा, अपमान झेला, पर तुम्हारे प्रति विश्वास नहीं छोड़ा। मैं आज भी केवल तुम्हारी पत्नी हूँ। अब धर्मवीर का संयम टूट गया। उसने पर्दा हटा दिया। दोनों आमने सामने थे। वर्षों बाद आंखों ने आंखों को पहचाना। धर्मवीर सुलेखा को गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ा। सुलेखा भी उसके सीने से लगकर रोती रही। ऐसा लगा मानो वर्षों से रुका हुआ बांध टूट गया हो। इसी समय राजा भीम वहां पहुंचे। जब उन्हें पता चला कि सूरजपुर के राजा का सारथी ही उनका दामाद धर्मवीर है, तो वे भावुक हो उठे। उन्होंने धर्मवीर को गले लगाकर कहा, बेटा, अब सब बीत चुका। ये घर तुम्हारा ही है। कुछ दिनों तक धर्मवीर राजा भीम के महल में रहा। परिवार का स्नेह, पत्नी का साथ और बच्चों की मुस्कान ने उसे फिर से जीवित कर दिया। लेकिन उसके मन में एक ही उद्देश्य था, अपना राज्य वापस लेना। राजा भीम ने उसे रथ, सैनिक और आवश्यक धन दिया। धर्मवीर अपनी पत्नी सुलेखा और बच्चों के साथ अपनी राजधानी पहुंचा। नगर वासियों ने अपने राजा को जीवित देखकर आश्चर्य और आनंद से उसका स्वागत किया। धर्मवीर सीधे पुष्कर के पास पहुंचा और शांत स्वर में बोला, आज मैं फिर जुआ खेलने आया हूँ। इस बार दांव पर मेरी पत्नी और मेरी सारी संपत्ति है। क्या तुम अपनी रियासत दांव पर लगाओगे? पुष्कर को क्या पता था कि धर्मवीर अब वही व्यक्ति नहीं रहा। उसने तुरंत स्वीकार कर लिया। बाजी शुरू हुई। पहली ही चाल में पुष्कर घबरा गया। कुछ ही क्षणों में उसकी पूरी रियासत धर्मवीर के हाथ में आ गई। पुष्कर का चेहरा पीला पड़ गया। वह सब कुछ हार चुका था। सभी को आश्चर्य हुआ जब धर्मवीर ने बदले की भावना नहीं दिखाई। उसने पुष्कर से कहा, लोभ और छल ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। जाओ और जीवन भर यह याद रखना कि अधर्म का अंत यही होता है।
धर्मवीर पुनः सिंहासन पर विराजमान हुआ। रानी सुलेखा उसके साथ राज सिंहासन पर बैठी। दोनों पुत्र युवराज घोषित किए गए। राज्य में फिर से न्याय, शांति और समृद्धि लौट आई। जिस राजा ने पतन देखा था, उसने पुनर्जन्म पाया और इस प्रकार राजा धर्मवीर और रानी सुलेखा ने अपने धैर्य, प्रेम और विश्वास से इतिहास में अमर स्थान प्राप्त किया। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम भी लिखें। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।